नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान भी कर दिया और फिर उम्मीदवार पार्टियों ने उतारने शुरू कर दिए। लेकिन बिहार की सीट शेयरिंग ने मोदी शाह की हालत खराब कर दी है और क्यों की है इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन रार जारी है और इसका कारण है पशुपति पारस का एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाना। पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी शाह पर आरोप लगाया कि सीट शेयरिंग में जगह ना देने का मुझे दुख है और इसलिए हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी बिहार में मस्त है और आगे बढ़ रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार कई सांसद टिकट हार के डर से परेशान हैं। लेकिन वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार कई सांसद हार के डर से परेशान हैं तो कुछ टिकट कटने से परेशान हैं। जानकारों की माने तो इस बार चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में एनडीए की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ इस बार बीजेपी उतर रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हुई है। आप जानते हैं कि 2019 में एनडीए गठबंधन ने 39 सीटों पर कब्जा किया था और एक सीट किशनगंज पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। लेकिन इस बार की परिस्थिति कुछ खराब है और कुछ जगहों पर मोदी नीतीश के पसीने छूट रहे हैं। इस साल बिहार में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिला, जब पलटू राम आरजेडी की गोद से उठकर फिर बीजेपी की गोद में आकर बैठ गए। बीजेपी इस आस में थी कि नीतीश से हाथ फिर मिलाने पर बिहार की राजनीति में फायदा होगा, लेकिन उसके बाद कई मीडिया हाउसेज का सर्वे आया जिसमें बीजेपी के हाथ निराशा लगी है और अब सर्वे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार बिहार ने 39 सीटें एनडीए गठबंधन को दी थी, लेकिन इस बार 10 से 15 सीटों का एनडीए को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही बिहार की 4 सीटें ऐसी हैं जहां नीतीश मोदी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। इसमें एक सीट गया लोकसभा सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में गया लोकसभा सीट से जेडीयू के विजय कुमार ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे में चली गई। इसके साथ ही साथ जेडीयू की एक और सीट काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई। 2019 के चुनाव में काराकाट से जदयू के महाबली सिंह ने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू और बीजेपी का समर्थन मिला है। वहीं बीजेपी ने जेडीयू के लिए शिवहर सीट छोड़ी है। पिछले चुनाव में शिवहर से बीजेपी की रमा देवी ने चुनाव जीता था। इसके साथ ही साथ नवादा लोकसभा सीट, जहां पर लोजपा के टिकट पर चंदन सिंह विजयी हुए थे, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो ये 4 सीटें बिहार मोदी की तकदीर लिखने वाली हैं, क्योंकि फरवरी से तेजस्वी यादव अपनी अलग ही रफ्तार में चल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि 2019 में एक भी सीट न पाने वाली आरजेडी को इस बार सर्वे में 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मोदी की 10 सीटें कम भी हो रही हैं और मोदी का बिहार में करिश्मा कम हुआ है। इसके साथ ही साथ बार बार पाला बदलने से जनता बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों से नाराज है और नाराज वोटर आरजेडी के साथ जुड़ रहा है। यही टेंशन बीजेपी को खाई जा रही है और मोदी शाह सोच ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें। ऐसे में आरजेडी ने इस बार लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा आगे होता क्या है। लेकिन मोदी शाह और नीतीश की यहीं पर मुसीबत कम नहीं हो रही। एक और मुसीबत मुंह बाय खड़ी है और वो है पारस। आप जानते हैं कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 धड़ों में बंट गई थी। एक पर चिराग थे तो दूसरे पर चाचा पशुपति पारस। लेकिन चुनाव के समय बीजेपी ने पारस को झटका देते हुए चिराग को तरजीह दी है और पारस गुस्से से लाल होकर इस्तीफा लगा दिए हैं और अब मोदी को सबक सिखाने के लिए भी वो तैयार हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि क्यों मोदी नीतीश की अग्नि परीक्षा बिहार में होने वाली है। देखना होगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब बिहार में क्या तस्वीर देखने को मिलती है। बिहार का रिजल्ट इस बार बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या है राय? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।